बच्चों नमस्कार। जैसा कि जानते हैं भूगोल में दूसरा चैप्टर इस समय चल रहा है। इसके पूर्व जनसंख्या संबंधित 2 वीडियो आपको दिए जा चुके हैं। आज ये अंतिम वीडियो है भारत की जनसंख्या, भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो आज चर्चा का विषय है भारत जनसंख्या संगठन। इसके अंतर्गत पहला है ग्रामीण और नगरीय संगठन, दूसरा व्यावसायिक संगठन, तीसरा है भाषाई संगठन और चौथा धार्मिक संगठन। सबसे पहला आता है ग्रामीण एवं नगरीय संगठन। इसके अंतर्गत भारत में कितने लोग गांव में निवास करते हैं, कितने लोग नगर में निवास करते हैं। आप जानते हैं कि भारत की ज़्यादातर जनसंख्या ग्रामीण में, गांव में निवास करते हैं और खेतिहर, खेती के काम में लगे, खेती और उससे संबंधित कार्य में लगे। वहाँ पर सुविधाएं कुछ कम होती हैं, शिक्षा संबंधी, सड़कें संबंधी, बिजली, पानी। इस कारण से लोग धीरे धीरे शहर की ओर पलायन करते हैं और यही कारण है कि नगरीय जनसंख्या इस समय वृद्धि होती जा रही है। नगरीय जनसंख्या में नगर में निवास करने वाले लोग होते हैं जहाँ पर मुख्य रूप से शिक्षा संबंधी सुविधाएं अधिक होती हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी सर्विस करते हैं, उनके अतिरिक्त भी जो पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से बहुत से लोग यहाँ कमरा ले करके या मकान बना करके रहते हैं नगरों में। तो शिक्षा संबंधी उनको सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं पढ़ने लिखने के उद्देश्य की। इसके अलावा भी सड़क है, सुरक्षा है, सफाई है और अस्पताल संबंधी सुविधाएं सब ज़्यादा मिलती हैं। ये ग्रामीण एवं नगरीय संगठन के अंतर्गत आता है। दूसरा व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत भारत में रहने वाली जनसंख्या किन किन व्यवसायों में लगी हुई है। बहुत सारे व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं, जिसमें भारत जैसा कि कृषि प्रधान बताया जाता है। कृषि में बहुत से लोग लगे हुए हैं और ग्रामीण ये जनसंख्या, शहरी जनसंख्या व्यवसाय में और नौकरी में इत्यादि कामों में अधिकांश लगी हुई है। तीसरा है मुख्य रूप से ये 2 का विस्तार से वर्णन किया गया है, भाषाई संगठन और धार्मिक संगठन। भाषाई संगठन के अंतर्गत विभिन्न भाषा बोलने वाले भारत में किस प्रतिशत में लोग हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ये बातें इसमें दर्शाई जाती हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो भारत में 12 भाषाई प्रदेश हैं, जिन प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाई प्रदेशों में कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये सब भाषाएं आती हैं। 12 भाषाएं हैं। जैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उसके आसपास कश्मीरी भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी, हिंदी, भारत में इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ये सब आसपास के प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है। बांग्ला, बांग्लादेश में, उड़िया, उड़ीसा, असम में असमिया, गुजरात में गुजराती, ऐसे सब विभिन्न भाषा विभिन्न प्रांतों में बोली जाती है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सर्वाधिक बोली जाने वाली जनसंख्या हिंदी है। हिंदी सबसे ज़्यादा जनसंख्या द्वारा बोली जाती है और सबसे कम संस्कृत है। दक्षिण भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर संस्कृत भाषा ही बोली जाती है, तो ऐसे स्थान बहुत कम हैं। तो सबसे कम अगर लिया जाए तो संस्कृत और सबसे अधिक लिया जाए तो हिंदी बोलने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये भाषाई संगठन कहा जाता है कि किन किन भाषा के बोलने वाले कितने लोग कहाँ पर कहाँ हैं। तो प्रायः ये देखा जाता है कि हर प्रदेश में अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। कहीं तेलुगु है, कहीं कन्नड़ है, कर्नाटक में कन्नड़, तेलुगु, तमिलनाडु में तेलुगु भाषा,
मलयालम, ये सब विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसको कहते हैं भाषाई संगठन। और अंत में है धार्मिक संगठन। भारत में किन किन धर्म के मानने वाले लोग हैं? मुख्य रूप से 7 धर्मों में भारत की जनता को विभाजित किया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब 7 धार्मिक संगठन वाले, 7 धर्मों को मानने वाले भारत के विभिन्न प्रदेशों में बसे हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक हिंदू हैं। लगभग 80%, 79% हिंदू हैं। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो हिंदू सबसे अधिक मात्रा में 80%, बाकी 20% में अन्य जातियां हैं, अन्य धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो विश्व में भी इसका 12% स्थान है। भारत के अलावा हिंदू नेपाल में, मॉरिशस में पाए जाते हैं। नेपाल तो एक हिंदू राष्ट्र ही है, लगभग संपूर्ण जनता वहाँ की हिंदू है। तो इस प्रकार से विश्व में 12% और भारत में लगभग 80% जनता हिंदू है, हिंदू धर्म से संबंधित है। दूसरा है इस्लाम या मुस्लिम। भारत में 14.2% जनसंख्या मुस्लिमों की है, जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं, मानने वाले हैं। और एक ये भी देखा जाए कि यहाँ की जितनी जनसंख्या मुस्लिम है, उतनी कुल जनसंख्या पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अधिकांश पाकिस्तान मुस्लिम है, लेकिन वहाँ की टोटल जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या भारत में मुस्लिम पाई जाती है। ये भी एक आंकड़ा है। इसके अलावा आप जानते हैं मिडिल कंट्री में बहुत सारे इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 14.2% इस्लाम धर्म के, मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग। तीसरा है सिख। ये सिख धर्म विशेष तौर से पंजाब में है, वहाँ पर सिख ज़्यादातर 90% लोग सिख नहीं हैं। जो प्रवासी हैं इधर उधर से आए गए वो अन्य धर्म के मानने वाले, लेकिन अधिकांश जनसंख्या वहाँ पर सिखों की है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बहुत सा पंजाब का हिस्सा चला गया था पाकिस्तान में, तो वहाँ से भी जो उजड़ करके आए तो वो सिख विभिन्न प्रदेशों में जा कर के बसे। अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी बहुत से सिख हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से पंजाब ही इनका स्थान है सिखों का। इनको आप जानते हैं कि ये 5 निशान होते हैं, कच्छ, कड़ा, कंघा, केश, कटार। उनकी एक अलग पहचान होती है। ज़्यादातर उनके शरीर को ही देख करके आप बता सकते हैं सिख हैं, और बाकी हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी में कोई विशेष पहचान नहीं रहता है। अगला है ईसाई। अधिकांश जनसंख्या ईसाई केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, ये ईसाई धर्म के मानने वाले जब यहाँ पर अंग्रेज थे उस समय बहुत से लोग हिंदू या मुस्लिम ईसाई धर्म को अपना लिए। तो वो आज भी उनके आने वाली पीढ़ियाँ ईसाई हैं। अभी भी बहुत से लोग धर्म परिवर्तन करके हिंदू से ईसाई बन जाते हैं, मुस्लिम से ईसाई बन जाते हैं, तो लोग भी हैं। आज जहाँ जो पूर्व के सिक्किम, असम, ये सब जो दुर्गम प्रदेश हैं, यहाँ पर सिख ईसाइयों के प्रचारक जाकर के वहाँ पर बहुत से लोगों को ईसाई धर्म का प्रचार करने में लगे हुए हैं। बहुत से हिंदुओं को ईसाई बना देते हैं। ये कुल मिलाकर के यहाँ पर विभिन्न प्रदेशों में ईसाई धर्म के मानने वाले हैं। केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, इन सभी प्रदेशों में ज़्यादातर है ईसाई के मानने वाले। ऐसे बौद्ध भी अनेक स्थान पर है। बौद्ध मठ अपने उत्तर प्रदेश में भी, यहाँ पर मुख्य रूप से श्रावस्ती में बौद्धों का बड़ा स्थान है।
इसके अलावा बौद्ध को मानने वाले जापान में, श्रीलंका में, अनेक देशों में अधिक मात्रा में, भारत में भी बहुत बड़ी मात्रा में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। ये विभिन्न स्थानों पर भारत के विभिन्न प्रांतों में बौद्ध धर्म के मानने वाले देखे जाते हैं। अगला है जैन धर्म। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। इन्होंने जैन धर्म चलाया। बाद में इनके बाद में 2 शाखाएं हुई, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर संत जो होते हैं वो नग्न रहते हैं, कुछ भी नहीं पहनते हैं। तो इनके मानने वाले मुख्य रूप से महाराष्ट्र और राजस्थान में, लेकिन अल्प मात्रा में सभी प्रदेशों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जैन ही है, जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन अधिक मात्रा में महाराष्ट्र में, राजस्थान में। पारसी धर्म भी, यद्यपि इसको मानने वाले यहाँ संख्या कम है, लेकिन गुजरात और केरल, महाराष्ट्र, ये 3 प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। गुजरात में मुंबई में, महाराष्ट्र में मुंबई में, गुजरात में सूरत में और केरल, इन 3 स्थानों पर पारसी धर्म के प्रवर्तक भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या संगठन के अंतर्गत ग्रामीण नगरीय संगठन क्या है, व्यावसायिक संगठन क्या है, भाषाई संगठन क्या है, किन किन भाषा वाले बोलने वाले लोग कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, धार्मिक संगठन क्या है, भारत में किन किन धर्मों को मानने वाले लोग हैं और कहाँ कहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं, इस संबंध में आज पूरी चर्चा हुई। तो इसको आप एक नोट्स बना करके दोबारा पढ़ करके समझ करके रखिए, और जब विद्यालय खुलेगा तो ये सब देखा जाएगा। इसी के साथ में हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।